नमस्कारम दोस्तों। तो अगली रेसिपी कनक्स किचन के साउथ इंडियन प्लेलिस्ट में है टोमेटो की चटनी। एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, खट्टी मीठी तीखी स्पाइसी, मज़ा ही आ जाएगा आपको खा के। तो इसको ना आप इडली डोसा वड़ा उत्तपा के साथ तो एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन घी वाले चावलों के साथ ना आप 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 750 ग्राम टमाटर। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और ये देखिए अच्छे लाल लाल वाले टमाटर चूज़ करना खरीदते समय, और एकदम ताज़े होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। पहले से अगर आप पिलपिले यूज़ करेंगे ना तो चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये निकाल देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे टुकड़ों में। आप कैसे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम इसको भून के पीसने वाले हैं। तो टमाटर जो भी ताज़े मिले ना सीज़न में, लंबे वाले मतलब कि ओवल वाले या फिर राउंड वाले, सारे चलेंगे। बस ये ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए। तो सारे टमाटर हो गए। अब इनको प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून तेल। जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तो डालेंगे आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया। इससे बढ़िया सा गाढ़ापन आता है, फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ चना दाल, और इन सारी चीज़ों को ना फ्राई कर लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टुकड़े अदरक के, 3 से 4 कली लहसुन की और कुछ सूखी लाल मिर्चें, करीबन 4 से 5 डाल दीजिए, 15 से 20 करी पत्ता, और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से फिर से चला लेंगे। सूखी लाल मिर्च अगर आप चाहें ना तो पहले भिगा के भी रख सकते हैं, फिर ना क्या होता है पीसने के बाद बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है। और कश्मीरी तीखी जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर, और साथ ही यहीं पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, ताकि जो टमाटर है जल्दी से पक जाए। और अब डालेंगे एक और मेरी फेवरेट चीज़, ये देखिए ये है थोड़ी सी धनिया की डंडियाँ, एकदम जो सॉफ्ट वाली होती है ना वो यूज़ करना है। इससे कमाल का फ्लेवर आता है। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो नारियल चटनी तो हर घर में हमेशा बनती ही है, इडली वड़ा और डोसे के साथ, लेकिन ये वाली चटनी ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी चटपटी और फ्लेवरफुल बनती है। वैसे आप ये वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको अब ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, लेकिन इस वक्त पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कुछ टेस्टी चटपटा खाना है, लेकिन कुछ खास मेहनत करने का मन नहीं होता है, तो तब आप ये चटनी बना सकते हैं कम इंग्रेडिएंट्स कम मेहनत के साथ। क्योंकि बेस्ट बात क्या है पता है कि इसको ना आप ज़्यादा स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। और मान लीजिए अगर आप ये बनाते हैं ना तो इसके बढ़िया से पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गए, सब कुछ अच्छे से भुन गए। तो इस स्टेज में डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून इमली का पल्प। आप चाहें तो 1-2 टुकड़े इमली के भी डाल सकते हैं, और साथ ही डाल रही हूँ 1 से 2 टुकड़े गुड़ के। तो सारी जो खट्टी चीजें इसमें डाली है ना उसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो भी कढ़ाई पैन्स वगैरह मैं इसमें यूज़ करती हूँ ना उन सबके बाइंग लिंक्स आपको फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इस मिक्सचर को ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। और फिर इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में। फिर से मैं यहाँ पे आपको याद दिला देती हूँ, यहाँ पे पानी बिल्कुल मत ऐड करना, नहीं तो क्या होगा ना इसकी शेल्फ लाइफ जो है कम हो जाती है। तो बस इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इसी चटनी में ना आप थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हैं पीसने के समय, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आपकी कौन सी फेवरेट चटनी है जो कि आपके घर में फ्रिज में हमेशा ही पड़ी होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है और कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो बस अब इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए लगाएंगे एक मज़ेदार तड़का। फिर कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। तेल ना यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है भुनाई के लिए, क्योंकि हम इसको स्टोर करने वाले हैं। जैसे ही अच्छा खासा गर्म हो जाए ना डालेंगे 1 टीस्पून भर के राई और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। दोनों चीज़ों को ना अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। फिर डाल देंगे 10 से 12 कली लहसुन की, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, कुछ सूखी लाल मिर्चें और 12 से 15 करी पत्ता। इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे।
तो ये लहसुन की कलियाँ क्या होती है ना, बाद में अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है टमाटर की चटनी के साथ। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि जले बिल्कुल भी ना। और जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, तुरंत से यहाँ पे डाल के इसको लगातार मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा ना, बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ नीचे बेस में तड़के में थोड़ी ज़्यादा लहसुन भी डाल सकते हैं बारीक काट के, अगर आप पहले पीसने के समय नहीं डाल रहे हैं तो बस अब इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए थोड़ी सी कम हो गई है और ऊपर और साइड से थोड़ा सा तेल छूटने लगा है। तो इस स्टेज में इसको फिर से ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 और मिनट के लिए। और अब देखिए तेल सतह पर कितने अच्छे से आ गए, पूरा सेपरेट हो गए, अच्छा खासा जो कलर एकदम गहरा हो गया। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एकदम दरदरी कंसिस्टेंसी है। क्या तो प्यारा सा कलर आया, देख के मुझे खुशी हो गई। वैसे आप इडली वड़ा के साथ अपने घर पे ज़्यादातर की कौन सी चटनी बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई इस चटनी को ना आप इडली वड़ा और डोसे के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन पूरी पराठा और थेपला के साथ खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको स्टोर कैसे करना है। इसको ना कम्प्लीटली पहले ठंडा कर लीजिए। उसके बाद कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसको अच्छे से साफ करके जार को अच्छे से सुखा लीजिएगा। मेक श्योर कि उसमें थोड़ा भी पानी ना रहे स्टोरिंग के समय। और उसके बाद आप इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। और फ्रिज में ना ये अच्छी रहती है 8 से 10 दिनों तक के। और ये दही चावल के साथ ऐसे साइड डिश भी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। दिख रही है ना बहुत ज़्यादा कमाल की। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऑथेंटिक इडली बैटर देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।